हेलो फ्रेंड्स। तो कल अपन एवरेज का टॉपिक कर रहे थे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। आज अपन क्या करेंगे, जो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं वो अपन करेंगे, जो बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक पहले लेता हूँ, फॉर्मूला वाले लास्ट में लेता हूँ। ठीक है। तो मैं इसमें दो चीज़ें कवर करूँगा, थोड़ा सा नंबर सिस्टम भी इसमें आएगा, वो भी साथ लेके चलूँगा, और एवरेज भी इसमें कवर करूँगा। तो नंबर सिस्टम में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाते नहीं है, बस नेचुरल नंबर, होल नंबर, वही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। वन के बाद में टू, थ्री, फोर, फाइव, और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। मतलब आप काउंटिंग जहां तक बोलना चाहें वहां तक नेचुरल नंबर होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? वन से होते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। ठीक है। नेचुरल नंबर्स तो पूरे आते हैं इसमें, बस इसमें एक जीरो और एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है। जीरो से स्टार्ट होते हैं, वन, टू, थ्री, सेम नेचुरल नंबर्स की तरह इन्फिनिटी तक जाते हैं, बस स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जीरो से। ठीक है। इसके अलावा कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं, मतलब जिसमें किसी का भी डिवाइड ना हो। अभाज्य। ठीक है। अच्छा, ये प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है दो। एक को हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते। प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है? दो। प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में या तो उसी का डिवाइड होगा या फिर वन का होगा। अब टू है, टू में या तो टू का डिवाइड होगा या वन का होगा। इसके बाद में दूसरी कौन सी है? तीन। तीन में या तो तीन का ही डिवाइड कर सकते हैं या फिर एक का जाएगा। इसके बाद पाँच, इसके बाद सात, इसके बाद में नौ नहीं आएगा, क्योंकि नौ में तीन का भी डिवाइड होता है। हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें किसी का भी डिवाइड ना जाए। उसके बाद आता है ग्यारह, उसके बाद आता है तेरह, उसके बाद पंद्रह भी नहीं आएगा, क्योंकि पंद्रह में तीन का और पांच का दोनों का जाता है, मतलब जो किसी से भी नहीं कटे। उसके बाद आता है सत्रह, उसके बाद आता है उन्नीस, ऐसे चलते जाते हैं। इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जिसमें किसी का डिवाइड नहीं जाए, सिर्फ उसी नंबर का उससे डिवाइड हो सके या वन से डिवाइड। वन से तो सारे ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है। इवन नंबर होते हैं जो दो से डिविजिबल होते हैं, मतलब जिसमें दो का भाग चला जाए। जैसे दो से स्टार्ट होंगे, दो, चार, छ, आठ, दस, बारह, चौदह, ऐसे चलते जाएंगे। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो दो से डिवाइड होने चाहिए, मतलब टू का टेबल आप चलाते जाइए, ट्वेंटी पे रुकना नहीं है आपको, आप इन्फिनिटी तक ले जाइए। जो जो नंबर दो से डिवाइड होंगे वो सारे क्या होंगे? इवन नंबर होंगे, सम संख्याएं होंगी। उसके बाद आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? विषम संख्या।
विषम संख्या। अच्छा, हिंदी में कोई मात्रा वगैरह की मिस्टेक हो तो अपने आप करेक्ट कर लेना भाई। इंग्लिश वाली स्पेलिंग सही है सारी, हिंदी वाली अगर कोई मात्रा में मिस्टेक हो तो सही कर लेना। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो दो से डिवाइड नहीं होती। तो एक से चालू होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। ये कोई सी भी संख्या दो से डिवाइड नहीं हो रही, जिसमें दो का भाग नहीं जाए, वो कौन सी हो गई? विषम संख्या। ठीक है, ये हो गए अपने नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या, इवन नंबर सम संख्या और ऑड नंबर विषम संख्या। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से होते हैं। हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार, इसी चैप्टर में नहीं बहुत बार बोल देता है कि ऑड नंबर्स का सम इतना है। आपको एक चैप्टर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, उसमें भी ये पूछ लेता है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि एवरेज में इसका कहाँ यूज आता है। अब अपन पढ़ेंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, मैं बेसिकली सबसे पहले आपको सम के फॉर्मूला लिखवाऊंगा कि भाई पहले एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम। क्योंकि सम का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो एवरेज का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मान लीजिए मैं सबसे पहले लिखवाता हूं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये होता है पहले एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब अगर मान लीजिए आपको योग दे रखा है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज में ऊपर क्या आता है? सम। तो सम तो हो गया ये, और नीचे क्या आता है? टोटल नंबर्स कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? एन नंबर्स हैं, तो इंटू एन, ये एन से एन कट गया तो कितना आ गया? एन प्लस 1/2। तो एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसमें यहां पे फर्स्ट लिख लीजिए आप। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा सम का, क्योंकि सम का फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा। आप एवरेज का याद रखेंगे तो आपको एवरेज वाले चैप्टर में ही काम आएगा। अगर एवरेज का निकालना है तो क्या करेंगे? इसको एन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एन ही संख्याएं तो एन से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसको यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 1 से 50 तक की संख्याओं का सम निकालना है आपको। 1 से 50 तक के नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? एन बराबर कितना रख देंगे? 50। पहली 50 संख्याएं यही तो होंगी, एन बराबर 50 आ गया। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 50 इंटू में एन प्लस 1, 51/2। ये आपका सम आ गया। और अगर पूछ लेता कि भाई एवरेज क्या होगा, तो एवरेज में क्या करते हैं? एन से डिवाइड करते हैं। टोटल संख्या एन से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे 50 और आ जाएगा, तो ये 50 से 50 कैंसिल, 51/2 आ जाएगा, मतलब 25.5 एवरेज आएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? सम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हो गया एन इंटू एन प्लस 1/2, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब आपसे पूछ ले कि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहां तक?
एन स्क्वायर तक। इसका सम पूछ ले अगर कोई आपको कि भाई आप फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम बताइए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला होता है, इनका कोई ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। जैसे उसका कोई नहीं है ना कि भाई a+b का होल स्क्वायर a²+b² + 2ab, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि भाई इसकी कोई ट्रिक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, अब आपको बोल दे कि भाई आप एवरेज निकालो, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, इसको कितनी संख्याएं n, तो n से डिवाइड कर देंगे, नीचे n लिखेंगे, एवरेज का यहां लिख देता हूं। एवरेज के लिए क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो इसको n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा और ये बच जाएगा 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, इसी को n से डिवाइड किया है तो यहां n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप ये वाला याद रखिए, एवरेज निकालने को बोले तो n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला अपन लिखते हैं कि उसमें बोलेगा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब आपसे पूछ ले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक, n के क्यूब तक, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसका होल स्क्वायर है, इसको अगर अपन खोल के लिखना चाहें स्क्वायर अलग करके तो ये बनेगा n² इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ऐसा ही आएगा भाई, स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर होता है, ये नहीं कि किसी एक का कर दो आप। ठीक है, अब एवरेज का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो एवरेज में क्या करते हैं, n से डिवाइड करेंगे इसको, तो n से डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बच जाएगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो n² का तो n बच जाएगा और ये ऐसे कैसे रह जाएगा, तो ये हो गया अपना एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले अभी तक मैंने आपको लिखवाए हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n इंटू n+1 अपॉन 2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का, तो क्यूब का क्या है, n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 फॉर्मूले अपने हो गए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, जिसमें अगर अपने को बोला जाए कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड का सम और एवरेज कई बार पूछ लेता है और इवन का भी आपको पूछ लेता है, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स और सम, तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ठीक है,
ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स का। तो ऑड का क्या होता है? ऑड का होता है n स्क्वायर, और इवन का क्या होता है? इवन का होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, मान लीजिए आपको बोल दे कि फर्स्ट पहले 50 ऑड नंबर्स का सम बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? पहले 50 ऑड नंबर्स का सम, n की जगह 50 रख देंगे तो 50 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आपको बोल दे कि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का सम बताइए, तो क्या लिखेंगे? 50, n को 50 रखेंगे तो 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी 51, 50 इंटू 51, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। एवरेज कैसे निकालते हैं? n से डिवाइड करके। तो इसको n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर अपॉन n का n। और एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, इसको n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? n प्लस 1। ठीक है, तो आप फॉर्मूला ये वाले, मेरे हिसाब से तो ये वाले फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि सम कई बार पूछता है, एवरेज बहुत कम बार पूछता है, सम आपको बहुत जगह काम आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गए अपने, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, अब अपन ने लिख लिया कि भाई फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है, सबके फॉर्मूले अपन ने लिख लिए। ठीक है, अब अपने सामने एक सवाल आता है जिसमें वो बोलता है कि भाई आप 1 से और 13 तक के ऑड नंबर्स का एवरेज बताइए, या मैं कहूं 1 से लेके, या बड़ी संख्या ले लेते हैं कोई, 93 तक के ऑड नंबर्स का एवरेज बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अपना जो फॉर्मूला है वो नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला किसके लिए है? वो है फर्स्ट n ऑड नंबर्स के सम के लिए, या फर्स्ट n ऑड नंबर्स के एवरेज के लिए। लेकिन इसमें फर्स्ट n नहीं बोला है, पहले 93 नहीं बोला है, 1 से 93 तक के ऑड नंबर्स। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा बोल दे कि भाई 1 से 93 तक के ऑड नंबर्स का एवरेज बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्वीट एंड सिंपल फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ दो। कितना आया? 93 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इसका पूछे तो 13 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब आंसर कितना आएगा? 7। ऐसे ही आपको अगर इवन का पूछ ले, मान लीजिए आपको बोले 1 से चालू नहीं होते, 2 से चालू होते हैं, 2 से 50 तक के इवन नंबर्स का सम बताइए, तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, कितना आया? 50 और 2 52, 50 प्लस 2 अपॉन 2, 50 और 2 52 मतलब 26। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। जो अपन ने फॉर्मूले याद करे हैं वो आपको कब लगाने हैं? जब आपको बोले कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स या फर्स्ट n इवन नंबर्स, ये जब आपको बोले तो आप फॉर्मूला लगाइए। अगर आपको डायरेक्ट दे दे कि भाई 2 से 50 तक की, अच्छा इसमें यह भी दे सकता है आपको, जैसे 1 से 13 दिया था, अगर वो बोल दे 5 से 13, 5 से 13 तक के ऑड नंबर्स का एवरेज बताइए, तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, 13 और 5 18/2, 9 आंसर आएगा आपको। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, देखिए 5 और 13 के बीच में 5 7 9 11 और 13, इनका सम निकालिए, कितना आएगा? 11 और 9 20, 10 30 और 3 33 और 7 40 और 5 45। और कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 से 9, यही आएगा एवरेज। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अपने को फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और अपॉन में 2 कर देना है। ऐसे ही मान लीजिए आपको पूछता 2 से 12 का,
तो अपना आंसर क्या आता? 12 और 2 14/2, 7 आंसर आ जाता। वैसे निकाल के देखें तो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10 और 12। जोड़ना एक बार सबको। 10 और 22 और 8 30 और 10 40 और 2 42। तो कितना आ गया? सम तो आ गया 42। अपॉन में नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6। तो 6 7 42, यही आएगा आंसर। ठीक है। तो जब भी आपको फर्स्ट एन का बोल ले तो आप फॉर्मूला लगाइए, और जब आपको संख्या ही दे दे कि भाई इससे इसके बीच का निकालो, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 ऐसे आप निकाल लेंगे। ठीक है। इसके बाद में एक तरीके के सवाल और आते हैं जिसमें कंजिक्यूटिव नंबर्स आपको बोलता है, कंजिक्यूटिव। ठीक है। कंजिक्यूटिव में क्या होता है? कंजिक्यूटिव में आपको बोल देगा कि भाई कंजिक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं लगातार जो संख्याएं होती हैं। लगातार संख्याओं को अब हिंदी मीडियम वालों को क्या कहते हैं भाई? क्रमागत संख्याएं बोलते हैं, जो लगातार होती हैं। जैसे लगातार कोई भी संख्याएं, 5 कंजिक्यूटिव नंबर बोल दूं अगर मैं, 5 कंजिक्यूटिव नंबर, तो अगर मैं उसका बीच वाला नंबर अगर 20 है तो अगला क्या होगा? 21, उससे अगला 22, उससे अगला 23। मतलब जो लगातार वाले नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर। अच्छा, इसमें सवाल कैसे आता है? सवाल ये आता है कि भाई आपको बोलेगा 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज क्या है। क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूं। आपको बोला गया है कि 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज 20 है। एवरेज क्या दे रखा है? 20। तो आपको बोलेगा फर्स्ट नंबर निकालिए, लास्ट नंबर निकालिए, या सेकंड नंबर निकालिए, फोर्थ नंबर निकालिए, ऐसे आपको बोल देगा। मतलब 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं तो अपने को वो सारे नंबर्स बताने हैं। एवरेज अपने को 20 दे रखा है। तो आप देखिए कंजिक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर का अगर एवरेज 20 है तो मतलब हमेशा जो बीच होगा, उसका बीच वाला नंबर, वो क्या होगा? 20। अब 20, अगला क्या होगा? 21। इतना इधर बढ़िए, इतना इधर बढ़िए, 19, इधर 22 और इधर 18। मतलब वो 5 नंबर कौन कौन से होंगे? 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है। अगर आपको बोल देता 6 कंजिक्यूटिव नंबर, तो 6 में तो बीच वाला होगा ही नहीं। अब इसमें 5 थे तो 5 में 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए और 5वां बीच में। लेकिन 6 में तो बीच बनेगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे अपन? वही है सवाल, एवरेज आपको अब भी 20 ही दे रखा है। ठीक है, एवरेज बराबर 20। तो ये 6 नंबर है मान लीजिए। तो इनका एवरेज मतलब इनका बीच क्या आएगा? 20। लेकिन कभी भी आपको ये एवरेज 20 नहीं देके रखेगा। वो क्या देके रखेगा? या तो 20.5 देगा या 21.5 देगा। क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर्स का अगर इवन का एवरेज निकालते हैं तो वो हमेशा पॉइंट में आता है। तो या तो आप 19.5 देगा, तो आप क्या करेंगे? बीच में उस नंबर को लिख लेंगे। ये हो गया 20.5। ठीक है। अब 20.5 के इधर भी चलते जाइए और इधर भी चलते जाइए और कंजिक्यूटिव नंबर लिखते जाइए। 20.5 से बड़ा 21, 22 और 23, और इनसे छोटा 20, 19 और 18। मतलब आपके 6 कंजिक्यूटिव नंबर कौन कौन से होंगे? 18, 19, 20, 21, 22 और 23। मतलब जब आपको बोले कि 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स या 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स या 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज देके रखे, तब तो आप क्या लिखेंगे? बीच वाला वही नंबर मान लेंगे जो एवरेज दे रखा है। लेकिन जब आपको बोले 6 कंजिक्यूटिव नंबर, 8 कंजिक्यूटिव नंबर या 10 कंजिक्यूटिव नंबर, ऐसे आपको बोले, तो उसका एवरेज जो भी होगा उसको बीच में लिख लेंगे और उसके इधर भी कंजिक्यूटिव नंबर लिखते जाएंगे और इधर भी। एवरेज हमेशा आपको कभी भी 20, 21, 22, 23 ऐसा नहीं मिलेगा।
आपको एवरेज हमेशा पॉइंटों में मिलेगा। पॉइंट में यहाँ लिखा 20, तो इसके पहले वाले कंसेक्यूटिव नंबर लिखते जाइए और इसके बाद वाले। जहां तक बोला है 6 बोले थे तो 3 इधर लिख लिए, 3 इधर लिख लिए। अगर 10 बोले होते तो 5 इधर, 5 इधर। ठीक है, तो यही सवाल थे जो एवरेज में कंसेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर आते हैं कि भाई कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज इतना है, तो फर्स्ट नंबर बताइए, लास्ट नंबर बताइए। अब इसमें आपको फर्स्ट नंबर पूछ ले तो फर्स्ट नंबर 18 होगा, लास्ट पूछे तो लास्ट 23 होगा। ठीक है, तो यही सवाल इसमें आते हैं। तो इसी के साथ अपना जो टॉपिक है वो खत्म होता है। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप एवरेज के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।